नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु। स्वागत करता हूं आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आजकल आप लोग एआई कवर सॉन्ग्स को बहुत ज़्यादा सुन रहे होंगे। एआई वॉइसेस को, आपके पसंदीदा सिंगर्स हैं उनकी आवाज़ में आप अलग अलग गाने सुन रहे होंगे। दोस्तों, ये जो टेक्नोलॉजी है इसका नाम है सोविट्स एसवीसी। और आज की वीडियो में मैं आपको इस टेक्निक का यूज़ करके अपने पसंदीदा सिंगर की जो आवाज़ है उसको किस तरीके से आप अपने सॉन्ग्स में यूज़ कर सकते हो ये बताने वाला हूँ। और इसलिए वीडियो को पूरी देखना, बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा टफ नहीं है। तो देखो, सोविट्स एसवीसी जो टेक्निक है उसमें पाइथन लैंग्वेज का यूज़ होके आप इस तरीके की वॉइसेस बना सकते हो, लेकिन मैं आपको बिना पाइथन लैंग्वेज का यूज़ किए बहुत ही सिंपल तरीका बताने वाला हूँ। इसके लिए आपको पहले हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर चलना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो देखो, आप म्यूजिकफाई साइट की मदद से इस तरीके के वॉइस मॉडल्स को बना सकते हो। मैं यहाँ पर ट्राई नाउ पर क्लिक कर देता हूँ। इसके अंदर आपको ऑलरेडी बहुत सारे वॉइस मॉडल बने हुए मिलते हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन आज का जो मेरा एम है वो आपको बने हुए मॉडल्स को यूज़ करना बताना नहीं है। आप खुद के वॉइस मॉडल्स किस तरीके से बना सकते हो, ये मेरा आज का एम है। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ ट्रेन योर ओन एआई वॉइस। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। आप देख सकते हो मैंने केके और नरेंद्र मोदी दो मैंने वॉइस मॉडल बनाए हुए हैं। तो अभी केके हमारे जो बॉलीवुड के सिंगर हैं जो अभी दिवंगत हो चुके हैं, ये उनकी वॉइस है। इसमें मैं आपको एक गाना सुनाता हूँ जो मैंने अभी बनाया है। सच्ची मोहब्बत शायद वही है जिसमें जुनू है, जिसमें जुनू है। पर दो दिलों की यारी में भी तो कितना तो ये था, मैंने उनकी वॉइस मॉडल को यूज करके एक कवर सॉन्ग बनाया चन्ना मेरेया का। आई होप आपको अच्छा लगा होगा ये सॉन्ग। और अगर आप इस सॉन्ग को पूरा सुनना चाहते हो तो मैं इस सॉन्ग की लिंक डाल दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, नहीं कमेंट में, है ना। तो कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से आप इस सॉन्ग को पूरा सुन सकते हो। अब हम आते हैं इस तरीके के वॉइस मॉडल किस तरीके से बना सकते हैं, फिर इनको हम किस तरीके से अपने सॉन्ग्स में यूज कर सकते हैं। तो देखो, यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है न्यू वॉइस, इस पर मैं क्लिक कर दूंगा और यहाँ पर आप कुछ भी नाम दे दीजिए। जैसे मैं KK2 नाम दे देता हूँ। और यहाँ पर वॉइस मॉडल की क्वालिटी का ऑप्शन आ रहा है, तो इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप अलग अलग तरीके के सैंपल्स होते हैं उस सिंगर की आवाज़ के, उस सेलिब्रिटी की आवाज़ के जो सैंपल्स हैं उनको आपको अपलोड करना पड़ता है। तो ये मेरा जो अनुमान है, यहाँ पर 1 घंटा दे रखा है, ये एक ऑडियो सैंपल को प्रोसेस करने का टाइम है। तो अगर आपने 2 ऑडियो अपलोड करे हैं तो उनको 2 घंटे लग जाएंगे अभी। तो अगर आप इसको बढ़ा देते हो तो अभी 2 घंटा 10 मिनट लग रहा है एक ऑडियो को प्रोसेस करने का टाइम, है ना। अगर आपने 2 ऑडियो अपलोड करी है तो आपके 4 घंटे 20 मिनट में आपकी एक वॉइस मॉडल है वो तैयार होगा। तो जितने ज़्यादा आप वॉइसेस डालोगे, ऑडियो क्लिप्स डालोगे, उतना ज़्यादा आपको टाइम लगेगा और उतनी ज़्यादा आपकी क्वालिटी बढ़िया होगी। अब बात आती है कि ये जो सैंपल्स हैं इनके, सेलिब्रिटीज़ के या फिर सिंगर्स के, वो हम कहाँ से लेके आए। तो देखो, आप YouTube पर सर्च कीजिए या फिर मैं ये कहूँगा कि जो पॉडकास्ट होते हैं ना उन सिंगर्स के, उनको सुनिए। वहाँ पर आपको उनकी क्लीन वॉइस, मतलब वो माइक के आगे बोल रहे होंगे, वो आपको क्लीन वॉइस मिल जाएगी। कई बार ऐसा हो सकता है कि उस वॉइस में हल्का फुल्का नॉइज हो जिसको आपको एडिटिंग करके साफ करना पड़ेगा। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास उस सैंपल में किसी दूसरे इंसान की भी आवाज़ हो, उनको आपको सभी को हटाना पड़ेगा। उस ऑडियो क्लिप में कंप्लीटली उस सिंगर की या फिर उस सेलिब्रिटी की आवाज़ होनी चाहिए। मैं सिंगर और सेलिब्रिटी अलग अलग वर्ड्स को क्यों यूज़ कर रहा हूँ, मैं सेलिब्रिटी ही एक वर्ड ही यूज़ करता हूँ। उस सेलिब्रिटी की ही आवाज़ होनी चाहिए, कंप्लीटली एक सेलिब्रिटी की आवाज़, है ना। बीच में आपको बिल्कुल भी नॉइज़ नहीं चाहिए। और कोशिश करिए आप जो भी सैंपल्स को यूज़ कर रहे हो ना, जो भी ऑडियो क्लिप्स को आप यूज़ करने वाले हो, इनपुट देने वाले हो इस वॉइस मॉडल को बनाने के लिए, वो सभी एक जैसे ही माइक से बनी हुई हो। ऐसा नहीं कि एक तो सेलिब्रिटी ने मोबाइल से कुछ वीडियो थी उसमें बोला हुआ था तो मोबाइल में अलग साउंड आता है, एक उसने आपने कंडेंसर माइक का डाल दिया। ये मैं खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आपको क्या रहा है। इससे बढ़िया है कि आप केवल एक पॉडकास्ट में, अगर उनका कोई पॉडकास्ट है जिसमें उन्होंने बोला हुआ है, वो आप उनकी केवल एक पॉडकास्ट को ही यूज़ कर लीजिए, एक ऑडियो क्लिप को यूज़ कर लीजिए। और हाँ, एक बात और ध्यान रखना, उसमें केवल और केवल वॉइस होनी चाहिए उनकी। बैकग्राउंड में म्यूजिक, नॉइज, रिवर्ब कुछ भी नहीं होना चाहिए। आप इसको एडिटिंग करके हटा सकते हो। आप RX10 का यूज़ कर सकते हो। जितनी अच्छी आपकी वॉइस सैंपल होंगे उतना ही अच्छा आपका वॉइस मॉडल बनेगा। तो जैसा कि मैं आपको एक वॉइस मॉडल दिखा देता हूँ, मैं नरेंद्र मोदी जी का दिखा देता हूँ। ये नरेंद्र मोदी जी का वॉइस सुनाता हूँ मैं आपको। मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्ते। स्नेह की ही चर्चा होती है। ऐसा रहा था कि देश भर की युवा तो नरेंद्र मोदी जी का एक शो आता है मन की बात, जिसमें से मैंने उनका
वॉइस है वो कट करके उसको क्लीन करके इस तरीके से मैंने अरेंज करके रख लिया। ये 20 मिनट का है शायद या 25 मिनट का है ये पूरा वॉइस सैंपल। तो आपको जस्ट ये ड्रैग कर देना है, इस तरीके से मैंने ड्रैग कर दिया। अब ये अपलोड हो जाएगा, ठीक है। इसको अपलोड होने में जो टाइम लगना है वो लगेगा। इसके बाद आपको स्टार्ट ट्रेनिंग पर क्लिक कर देना है। ये अपने आप ही प्रोसेसिंग करेगा। अगर आपके पास उस सिंगर के या सेलिब्रिटी के कुछ गाए हुए सैंपल्स हैं उसी पॉडकास्ट के अंदर, या आपके पास कुछ गाए हुए सैंपल्स हैं, तो ये बेहतर है कि आप वो गाए हुए सैंपल्स भी इसके अंदर डाल दो। ध्यान रखना ड्राई होने चाहिए, बिल्कुल भी रिवर्ब नहीं होना चाहिए, बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं होना चाहिए, ना नॉइज होना चाहिए, तभी आपकी क्लीन वॉइस मॉडल बनेगा। तो इस तरीके से ये अभी जैसे प्रोसेस हो रहा है, उसके बाद स्टार्ट ट्रेनिंग पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आपके जैसे मैं अभी इसको तो क्लोज कर देता हूँ क्योंकि मेरे को अभी वॉइस मॉडल नहीं बनाना है। तो अभी जैसे आपको ये 2 वॉइस मॉडल दिख रहे हैं, जब आपकी प्रोसेसिंग हो रही होगी तो यहाँ पर रेडी की जगह आपको प्रोसेसिंग लिखा आने लग जाएगा, और जब आपका प्रोसेसिंग पूरी हो जाएगी तो उसके बाद रेडी लिखा आने लग जाएगा। अब आपको करना क्या है, जैसे मेरे पास यहाँ पर केकेजी की वॉइस है, तो मैं अभी यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ, क्रिएट ट्रैक पर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पर इनकी वॉइस है वो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट होकर आ चुकी है। अब मेरे को करना क्या है, अपने सॉन्ग में जहाँ पर भी मेरे को केकेजी की वॉइस में अपने सॉन्ग को कन्वर्ट करना है, वहाँ पर मेरे को या तो खुद को गाना है या फिर कोई और सिंगर को आप सिंगिंग करवा सकते हो, उनकी वॉइस को आपको यूज करना है। यहाँ पर ये सॉन्ग मैंने खुद ने गाया था, उसके बाद मैंने अपनी वॉइस का यूज करके अब मेरे को बस क्या करना है कि यहाँ पर ये जो सेक्शन है सेलेक्ट ऑडियो फाइल, यहाँ पर अपनी आवाज में गाया हुआ या फिर कोई और सिंगर की आवाज में गाया हुआ वोकल का सैंपल जिसको मैं कन्वर्ट करना चाहता हूँ केकेजी की आवाज में, उसको अपलोड करना है। तो जनरली जैसे मैंने अभी केकेजी का जो कवर सॉन्ग बनाया था उसको मैंने अपनी आवाज में गाया था, तो एक बार मैं आपको वो सुना देता हूँ। ये मेरी आवाज का सैंपल है। सच्ची मोहब्बत शायद वही है जिसमें जुनू है, जिसमें जुनू है, पर 2 दिलों। इसमें भी आप देखोगे तो इसमें बिल्कुल भी रिवर्ब नहीं है, बिल्कुल भी कुछ भी नॉइज नहीं है, बिल्कुल क्लीन होनी चाहिए आपके वॉइस सैंपल्स जिनको भी आपको कन्वर्जन के लिए यूज करना है। जस्ट इसको आपको ड्रैग कर देना है इधर सेलेक्ट ऑडियो पर, और ये अभी अपलोड हो रहा है। मैं एक बार पॉज कर देता हूँ वीडियो को। अपलोड होने के बाद ये वॉइस क्लिप यहाँ पर मेरे को प्रीव्यू हो रही है। एक गड़बड़ जो यहाँ पर हो सकती है उसको सॉल्व करना है मेरे को, कि जनरली क्या होता है कि मेरी रेंज अलग होगी, केकेजी की रेंज अलग है। अब वो मेरी रेंज में गाएंगे, मेरी रेंज तो लो है ना, तो उसमें उनकी आवाज है वो जनरली अच्छी नहीं सुनाई देगी। तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर जो स्केल है उसको अप डाउन कर सकता हूँ, ट्रांसपोज कर सकता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पर +2 कर देता हूँ, और यहाँ पर 2 टाइप की क्वालिटी है, एक तो डेमो और एक मास्टर। तो मैं मास्टर क्वालिटी को कर देता हूँ और मैं यहाँ पर रिमिक्स पर क्लिक कर देता हूँ। तो अभी हो क्या रहा है कि मेरी जो वॉइस है उससे +2 पर ट्रांसपोज होकर केकेजी की जो वॉइस है वो आएगी। तो अभी प्रोसेसिंग होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तब तक के लिए मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ। इन प्रोसेसिंग में टाइम ज़्यादा नहीं लगता है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। आपको जस्ट 20 से 25 सेकेंड, इससे ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा। तो अभी ये प्रोसेसिंग होने के बाद जो वॉइस आई है मैं उसको सुनता हूँ। सच्ची मोहब्बत शायद वही है जिसमें जुनू है, जिसमें जुनू। अब देखो कितना अच्छा, बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है ना केकेजी ने गाया है। जस्ट मेरे को अब डाउनलोड करना है, यहाँ पर क्लिक करके मैं इसको डाउनलोड कर लूंगा, और अपने सॉन्ग में जहां भी मेरे को कवर सॉन्ग बनाना है, जहां जहां पर भी मेरे को केकेजी की वॉइस को यूज करना है, वहां पर मैं इसको ड्रैग करके यूज कर सकता हूँ। तो ये था इतना सिंपल कोई भी वॉइस को यूज करना। अब आपको करना क्या है, कोई भी सेलिब्रिटी है उसकी वॉइस का सैंपल आप जुगाड़िए कहीं से भी मिल जाए, तो जिनका भी आपको सैंपल मिल सकता है उनकी आप इस तरीके से वॉइस मॉडल बना के रख लीजिए और यूज़ कीजिए अपने गानों में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करोगे, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी अभी नई है। इस वेबसाइट की लिंक मैंने अपने कमेंट बॉक्स में डाल दी है। अगर आप इस वेबसाइट की सर्विसेज को यूज़ करना चाहते हो तो उस लिंक पर क्लिक करके इनके जो प्लान्स हैं उनको परचेज कर सकते हो और यूज़ कर सकते हो। आई होप मैंने आपको सारी चीज़ें अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करी हैं। लास्ट में अब टाइम आ गया है विदा लेने का। अपना ख्याल रखिए, टेक केयर।